बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रकृति को समर्पित सूर्य उपासना का लोक महापर्व छठ पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम, भक्तिभाव और असीम श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पर्व हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह पर्व प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। माताएं और बहनें कठिन व्रत रखकर पूरे समाज के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। आपको बता दें कि लोक आस्था और सूर्योपासना का यह महापर्व छठ महापर्व सोमवार को पूरे जिले में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नहाय खाए और खरना के बाद व्रतधारी महिलाओं ने सोमवार को शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि और संतान की मंगल कामना की। व्रती महिला और उनके परिवारजन अपने सिर पर टोकरी रखकर पूजा स्थल पर पहुंचे, घाटों पर पहुंचे और देवता और छठी मैया को आराधना की। टोकरी में फल, ठेकुआ, गन्ना, सिंघाड़ा, मूली, कद्दू, गुड़ आदि पारंपरिक सामग्री रखी गई। महिलाओं ने जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और छठी मैया के गीतों से वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके उपरांत मंगलवार की सुबह उगते हुए सूर्य को व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके अपने इस कठिन व्रत का पारण किया और छठ महापर्व का संपन्न हुआ। आपको बता दें यह महापर्व बिहार, बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और जहां जहां पूर्वांचल समाज के लोग हैं वहां पर बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें सिताजगंज, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, इच्छा, दिनेशपुर आदि जगह पर छठ महापर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। काशीपुर में भी महादेव नहर, द्रोणसागर, आईजीएल मोड़, सूतमिल आदि जगह पर यह पर्व बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया गया। इस अवसर पर पूजा आयोजन समिति द्वारा घाटों पर भक्ति भजनों का जागरण आदि का प्रोग्राम रखा गया, जिससे पूरी रात माता के भजनों पर श्रद्धालु झूमते रहे और सुबह व्रत महिलाओं ने सूर्य देवता को जल अर्पित करके अपने व्रत का पारण किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम लोग का 10-15 दिन से जो लगना और ये सब साफ सफाई करते रहते हैं, उसका परिणाम आज ही देखने को मिलता है। और व्रत हमारा ये वाकई पर्व नहीं, महापर्व है, जिसको बड़ी धूमधाम से कहे और बड़े दिल से लोग मनाते हैं। और आज वो पल था जो हमारा शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया और कल फिर उगते हुए सूर्य को आराधना करके फिर व्रत की समाप्ति की जाती है। आप इतना बढ़िया कवरेज कर रहे हैं और यह हिमाचल से यह पर्व स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आज के डेट में देखिए कि पूरे भारत में, विश्व में इस पर्व को मनाया जा रहा है। यह पर्व एक महापर्व में तब्दील हो चुका है। ये तो प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया था, पता नहीं क्यों नहीं भेजा लोगों ने, तो इसमें अब जो भूल चूक होगी आगे धीरे तो आगे होंगी। और रहा सवाल से छठ पूजा के लिए आप पूछ रहे थे कि कब मैंने शुरू हुई। ये त्रेता युग में माँ सीता और रामचंद्र जी वनवास, रामचंद्र जी वनवास से आए थे, तो माँ सीता ने एक छठ की शुरुआत की। देखिए हमारी कमेटी हम कितने दिन पहले क्या था, हम तो दिवाली से पहले गया था, मगर जब हम स्टार्टिंग में यहाँ आए थे तो यहाँ नहर पर कुछ भी नहीं। धीरे धीरे लोग इस व्रत के प्रति इतने श्रद्धा भाव रखने लगे। पहले कच्ची नहर थी, उसको पक्का कराया गया हमारी कमेटी द्वारा, फिर नहर पीढ़ियाँ बनाई गई। अब बहुत भव्य तैयारी, हम लोग इस तैयारी को लेकर 15 दिन पहले थे। 15 दिन पहले नहर का पानी बंद करा जाता है, उसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट से पॉकेट मशीनें हैं, जैसी मशीनें। ये पर्व सनातन सीता माता के जब थी उस समय से पर्व शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है और आदि तक चलेगा। तो ये व्रत श्रद्धा से सभी लोग करते हैं और प्रकृति के लिए भी ये काफी शुद्धि रहता है। जो भी हम लोग दिया बत्ती जलाते हैं उससे प्रकृति की शुद्धिकरण होता है इसे, इसलिए छठ पर्व हम लोग खुशी खुशी मनाते हैं और सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, अपना शुद्धिकरण रहता है। आस्था का महापर्व
ये सूर्यषष्ठी देव हमारे पूरे पूर्वांचल समाज, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व संपूर्ण तरह से हमारे माताएं निर्जला व्रत लेकर के समर्पित होकर के सूर्य देव को अर्घ्य देती है, डूबते हुए सूर्य को, एवं पूरे विश्व की कल्याण के लिए हमारे माताएं प्रार्थना करती हैं, अपने घर के लिए, पूरे विश्व के लिए, शांति कामना के लिए।